ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट में क्या डिफरेंट है? ईसीआर का इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड एंड ईसीएनआर का फुल फॉर्म होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो ईसीआर पासपोर्ट उनका बनता है जो लोग मतलब कि 10वीं से बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, या तो 5वीं तक, 7वीं 8वीं, या फिर वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनका ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट बनता है। इसका मतलब होता है कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। और जो लोग 10वीं से ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं या फिर 10वीं तक पढ़े लिखे होते हैं, उनका ईसीएनआर पासपोर्ट बनता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। जैसे कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, या फिर दवा के लिए जाते हैं, या फिर वहां किसी काम से, मतलब काम के पर्पज से नहीं, बस घूमने, या फिर किसी मेडिकल, किसी को दवा की बहुत ज्यादा जरूरत है, या उसको हॉस्पिटल में कहीं जाना है, बड़े हॉस्पिटल में, उसके लिए अगर आप वहां पर जा रहे हैं, तो आप ईसीआर पासपोर्ट कैटेगरी से जा सकते हैं, और ईसीएनआर पासपोर्ट जिनका है वो भी वहां पर जा सकते हैं। ये दोनों में बराबर है। लेकिन आप ईसीआर कैटेगरी के पासपोर्ट से वहां पर काम करने के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में आप वहां पर नहीं जा सकते हैं। मतलब जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारी गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। और ईसीआर कैटेगरी वाले जैसे अदर कंट्री में जाते हैं तो उनको इमिग्रेशन करवाना पड़ता है, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स के थ्रू, मींस पीओई के थ्रू उनका इमिग्रेशन होता है वहां पर। और जो लोग 10वीं से ज्यादा पढ़े होते हैं, जिनका ईसीएनआर टाइप का पासपोर्ट होता है, उन्हें इमिग्रेशन चेक मतलब नहीं करवाना पड़ता है, क्योंकि वो 10वीं से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए इमिग्रेशन नॉट रिक्वायर्ड होता है, तो जरूरत नहीं होता है। और अगर जो जिनका ईसीआर टाइप का पासपोर्ट होता है, अगर वो किसी और कंट्री में जाते हैं, तो उनके लिए किसी और कंट्री में काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मतलब कि जो आउट ऑफ कंट्री की मतलब आउट ऑफ कंट्री की जो दूसरे देश की कंपनियां हैं, वो लोग ईसीआर कैटेगरी का जिनका पासपोर्ट रहता है उनको बहुत ही कम लेती हैं, क्योंकि वहां पर सीन क्या है कि ईसीआर कैटेगरी वालों को लेके जाते हैं लोग, कोई भी काम ऐसे लेबर का दे देते हैं भाई, जो मतलब कि बद से बदतर हो जाता है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो बनाया, पीओई बनाया, जहां से आपका पूरा चेक होता है कि भाई आप जहां जा रहे हो कंपनी फ्रॉड तो नहीं है। और मतलब कि इसलिए वहां की कंपनियां जो है जिनका ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट रहता है उनको बहुत ही कम लेती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन वहां मतलब कि आउट ऑफ कंट्री की कंपनियां बहुत ही कम ईसीआर कैटेगरी का जिनका पासपोर्ट रहता है उनको लेती है, क्योंकि उनके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो वो तो चाहे तो ईसीएनआर वाले को ले सकते हैं जिनका इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, मींस उनका इमिग्रेशन भी उतना रिक्वायर्ड नहीं होता, उनको ज्यादा टेंशन नहीं होता है, और वो हाई स्कूल से ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए पीओई के द्वारा उनका ज्यादा इमिग्रेशन नहीं होता है, क्योंकि वो खुद किसी कंट्री में जाकर पढ़े लिखे हैं, तो अच्छे से समझ बूझ सकते हैं और वहां पर रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो यही दोनों डिफरेंट है पैरेलल की। ईसीआर वाले आउट ऑफ कंट्री में जा सकते हैं, जैसे डॉक्टर से सलाह लेने के लिए, हॉस्पिटल में घूमने के लिए, इन सारे चक्करों में। और ईसीएनआर वाले किसी भी काम से जा सकते हैं, हॉस्पिटल, डॉक्टर, हर एक जगह जा सकते हैं। यही सारे मेजर डिफरेंट है, ज्यादा कुछ नहीं। बट अगर आपका ईसीआर पासपोर्ट है और आपने बहुत पहले बनवा लिया, तो आप उसको ईसीएनआर में कन्वर्ट करा सकते हैं, अगर आपका क्वालिफिकेशन हाई स्कूल से ज्यादा या फिर हाई स्कूल तक है तो आज की वीडियो बस इसके ऊपर ही थी। ईसीआर और ईसीएनआर के बीच में मुझे डिफरेंट आपको बताना था। ईसीआर का फुल फॉर्म होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड एंड ईसीएनआर का फुल फॉर्म होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा पासपोर्ट बनवाते हैं। अगर आप पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है तो आपका तो मतलब नॉर्मल है भाई, आपका ईसीआर ही बनेगा, तो आप ईसीआर पासपोर्ट बना के भी घूम सकते हैं। टेंशन ना ले, आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका ईसीआर कैटेगरी का हो या फिर ईसीएनआर कैटेगरी का। अगर आपके माइंड में कोई भी पासपोर्ट से रिलेटेड या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको जरूर दूंगा, आपको मैं रिप्लाई करके बताऊंगा। या फिर अगर वीडियो मतलब कमेंट में ऐसा मुझे लगा कि उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक।